भीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो यत्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जायतां सुरतये पैंगु मम मम मंद मते गति मत सर्वस्वं भव पदं भोजौ राधा मदनं मोहनो। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमधा श्रीमद रत्नागर सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रतिष्ठा लिवि सेव्यमानो स्मरामि। रसाम्बी वंशी तटस्थिता कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। पिछली वाली क्लास में ज्योति माता जी ने जो है गीता अध्याय गीता का सार अध्याय 2 जो है आधा जो है कंप्लीट कर दिया था। तो उन्होंने बताया भी था कि इसमें बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करी थी कि श्रीमद भगवत गीता को गीता का सार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कर्म योग और ज्ञान योग दो तो डिस्क्रिप्शन है उनका अच्छे से, और भक्ति योग की भी झलकियां भी इसमें हैं। और जिसमें श्लोक संख्या 30 तक सांख्य योग के बारे में है, 31 से 37 सकाम कर्म योग, और श्लोक नंबर 38 से 53 निष्काम कर्म योग, व श्लोक 54 से 71 स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया है, और 72वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के गंतव्य के बारे में बताया है, जिसमें सांख्य योग जो है वही जो है ज्ञान योग है, इसके बारे में भी चर्चा करी गई है। इसमें एक जो था कि हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोजसे मयि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, ये वाला श्लोक जो है वो सकाम कर्मयोग के बारे में ही था। तो ये वाला तो डिस्क्रिप्शन कर चुकी थी ज्योति माता जी। अब आगे से हम लोग करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें वही ये वाला था कि हे कुंती प्रत्यय तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करो, क्योंकि कोई भी चीज होगी अगर जब तक उसका डिस्क्रिप्शन उसको हानि और लाभ के बारे में आदमी नहीं बताया जाएगा तब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो वही चीज है इसमें, ये तो हो गया था। इसके बाद आगे है, आगे का ज्ञान जो है निष्काम कर्मयोग के बारे में है, 38 से 53 तक। दुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्सु नैवं पापम वापससी, कि तुम सुख या दुख हानि या लाभ इन सब की चिंता न करके जो है युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रिय के तृप्ति के लिए अगर कोई काम करते हैं तो उसके अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान के लिए उनकी इंद्रिय तृप्ति अपने आप को समर्पित करके कोई काम करते हैं, जो सामान्य कर्म अगर हम करेंगे तो उसके लिए हम किसी के कृतज्ञ या किसी के हम ऋणी नहीं होंगे, और जो है हमें जो है कृष्ण की तरफ भगवान की तरफ जो है आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। और इसके आगे इसमें बुद्धि योग भी है, ए साते गीता सांख्ये बुद्धि योगे तमाम बुद्धया युक्तो यया पाठ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कि हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। यही चीज है इसमें कि अगर हम निष्काम कर्म भाव से प्रभु की सेवा करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा हमें। और इसमें एक योग का शब्द भी आया है, तो योग आजकल का योग जो चल रहा है कि योगा, वो वाला योग का मतलब है इंद्रिय निग्रह और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, वही है योग। असली योग वही है। बाकी योगा आजकल स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, वो चीज अलग है, लेकिन वो आजकल इसको डिफाइन ही अलग तरीके से कर दिया है कि योग अपने मन और इंद्रियों को जो है इसका निग्रह ही जो है वही जो असली योग है। मन को भगवान से मिला देना, अपने इंद्रियों को जो है उनको जो है अलग करना, तो यही योग का है।
आगे का है इसमें कि जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्ध योग की अवस्था को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, और वही चिदानंद भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। फिर आगे 40वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेहा अभिकन्नासो शिवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात्। कि इसमें एक चीज है कि इसमें हानि और लाभ के बारे में भी है, कि इसमें ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। अगर इस पथ पर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो मतलब लाभ कि अगर मान लो नहीं करते तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। अगर हम ईश्वर के लिए कुछ, भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हैं तो इसमें हानि तो लाभ की चलो बात नहीं है, तो हानि भी इसमें क्या है, कोई हानि तो नहीं हो रही हमें। तो और दूसरी चीज है कि हमें एक बहुत एक अजीब सा जो मन में डर था, उससे जो है मुक्ति रहती है कि हाँ कोई तो है जो हमारा है, कोई तो है जो जिससे हम अपने अपनी बात अपनी चीजों को रख सकते हैं। तो धीरे धीरे उसी पथ पर आगे बढ़ते हैं और हमें जो है कृष्ण भगवान का चिदानंद धाम जो है वो प्राप्त होता है। और व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे गुरुनंदन बहुशाखा रणत बुद्ध योगे व्यवसनाम। तो व्यवसायत्मिका मतलब का इसमें मतलब है कि कृष्ण भगवान में स्थिर बुद्धि को, और जिनकी बुद्धि एक स्थिर नहीं है वहां पर, तो वो लोग जो है वो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रहती है। वो लोग जो है अलग अलग कहीं कुछ मतलब कर्म कांड कर रहे हैं, कोई कोई दूसरी जगह चले जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं। तो वो चीजें जो है कहीं सोई साईं बाबा, कहीं कोई बाबा, कोई मतलब इधर उधर लगे रहते हैं। तो वो होती है बहुत ही शाखाओं में बटी हुई बुद्धि कि हाँ ये कर्म कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। तो ये सब छोड़ करके अगर हम कृष्ण भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लें तो जो है हमें हम दुर्लभ जीव एक बन जाएंगे जो कि भगवान को बहुत प्रिय हैं। और वही परिवार समाज और मानवता की सर्वोच्च सेवा होगी, और हमारे कर्मों से कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होंगे और प्रत्येक व्यक्ति जो है संतुष्ट होगा। और आगे इसमें है कि ये भी निष्काम कर्मयोग के बारे में ही है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपचिता वेदवादृता पार्थ नान्य दस्ती पादिना काम आत्माना स्वर्ग पराजन कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं कि मतलब अगर ये कर्म कांड करोगे, ये करोगे तो आपको जो है ये स्वर्ग मिलेगा, और ये अप्सराएं नृत्य करेंगी, ये होगा वो होगा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें जो है दिखाई जाती हैं। उसका भी एट लास्ट यही होता है कि इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति आ जाती है। वो गलत है जबकि लेकिन हाँ एक चीज इसमें अच्छी भी है कि इसमें एग्जाम्पल हम इसी का दे रहे हैं क्योंकि ये कृष्णम वैसे ये श्लोक जो है नहीं याद करते, लेकिन एक मन में इनके लालच आ गया तो ये 2 घंटे के अंदर ये याद करके बहुत तरीके से अच्छे से याद कर लिए। तो ये एक पहला कदम हो गया उनका उसकी तरफ कि आगे बढ़ने के लिए, कि जो है भले ही लालच से शुरू हुआ इनका, लेकिन ये कदम बढ़ गए तो हो सकता है आज एक सुनाए, कल 10 सुनाएंगे, फिर परसों भी धीरे धीरे गीता की तरफ आकर्षित तो होंगे एटलास। तो यही है वेदों का भी हमारे लिए यही है कि हाँ हम एटलास कोई अच्छा लालच ही सही, लेकिन शुरुआत हम भगवान की तरफ एक पहला कदम बढ़ाएंगे तो सही। और जब हो सकता है जब वहां हम बढ़ेंगे वहां तक तो आगे जाकर के जो है हमें मन हमारा क्या पता हमारा किस समय जो है ईश्वर हमें अपना अपनी कृपा दे दे और हम जो है भगवत धाम की तरफ जो है उन्मुख हो जाएं। और इसमें भी ये भी 44वां श्लोक भी है कि भोग ऐश्वर्य शक्ता नाम त्याया शेषाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधि का अर्थ होता है स्थिर मन, अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेना। कि जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जैसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। वे माया के चक्कर में पड़कर वे गड्ढे में गिरते जाते हैं। तो इसके बाद में है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। कि इसमें कि जो है कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है कि हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। 3 गुण कौन से? सत रज और तम। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि ये सारा शरीर, क्योंकि ये जो इंद्रियां भी हैं वो आज हैं कल नहीं है, उसमें जो भोग है वो भी हो सकता है आज है कल ना हो। क्योंकि हो सकता है चाहे जबान हो चाहे आंख हो सकता है आंखों से दिखना बंद हो जाए, आज हम अच्छा अच्छा देख रहे हो,
ये सब चीजें हैं, आज है कल नहीं है, इनकी ये कोई ये शाश्वत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, जो है अ, आज और कल इनमें फर्क हो जाएगा। और जो शाश्वत है उसकी तरफ हम अगर अपना मन इंद्रिय अपनी जो है उधर उन्मुख कर लें, तो हो सकता है जो है हमारे लिए जो है अच्छा हो। और वेदों में भी सकाम कर्मों का वर्णन है, जिनमें सामान्य जन जो है इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठ करके आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। और कृष्ण अपने जो शिष्य तथा मित्र अर्जुन को सलाह भी देते हैं कि यदि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद से जो है उससे और ऊपर उठे, वहीं तक रुक के न रह जाए बल्कि और उससे आगे जाए, वही जो है सच्चा जो है कृष्ण भावना भावित हो सकता है। और हमारे भौतिक शरीर का बहुत ज्यादा दिन तक अस्तित्व नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, ये तो सब चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और आत्मा की भी, आत्मा का भी ज्ञान दिया था कि आत्मा का जो कलेवर है वो तो आत्मा ही शाश्वत है, बाकी चीजें जो है नश्वर है, उनका कोई बाकी चीजों को भी अगर हम लगा दें तो जो है हमें इनकी प्राप्ति हो सकती है। यावा नट उत्पादन सर्वथा दो तोद कहे तवान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से विजानता, कि जैसे ही एक छोटे से कुएं में सारा काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा जलाशय हमें मिल जाता है तो छोटे वाले कुएं का सारा काम अपने आप पूरा हो जाता है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती। तो वैसे ही वेदों का ज्ञान जो है वो, वेदों के जो कर्मकांड वगैरह हैं, जब हमें कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर छोटे कर्मकांड उन सबकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर तो हमें सारा समग्र इतना बड़ा जलाशय मिला हुआ है, फिर हमें उसकी तरफ आकृष्ट होने की भी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। और मनुष्य को तो इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रह करके अपने वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। और इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधान, क्योंकि हर एक इंसान की बुद्धि नहीं होती है, तो ये बच्चे ही समझ लो, इनकी भी बुद्धि जो है जैसी नहीं कि ये अभी अगर हम इनसे कहें अध्यात्म और ये सब, तो ये सब नहीं समझ पाएंगे, ना भगवत गीता ये सब अभी चीजें समझेंगे ही नहीं। तो अगर लेकिन थोड़ा सा लालच मन में आ गया तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए कि हाँ ये भी कुछ है। अब वैसे गाना गाते थे आज ये श्लोक गा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ये। तो इसी तरीके से जो है हम लोग भी अपने आप की ऊर्ध्व गति अपनी रखनी चाहिए और लगातार ऊपर बढ़ना चाहिए, अपनी जो है धीरे धीरे करके अपने जो है शाश्वत स्वरूप को पहचानना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संगोस्तु कर्मण। और कर्म यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म वे हैं जो हमारे कर्तव्य हैं और जो हमें करना है कर्तव्य के तहत हमारे धर्म के रूप में हमें मिले हुए हैं। और विकर्म वे जिनको, जो हमारे कर्तव्य नहीं है, जो अलग रास्ते पे हमें ले जाते हैं। और मतलब जो जो वो निष्क्रिय हो जाते हैं उनको अकर्म। तो वही अर्जुन निष्क्रिय हो रहा था, तो वही कहा था कि अर्जुन निष्क्रियता को न प्राप्त करो। तो ये निष्कर्म न करना भी नहीं है और विकर्मों को भी नहीं करना, केवल हमें कर्म करना है, और वो भी निष्काम कर्म करना है। यहाँ से निष्काम कर्मियों की निष्काम कर्म करना है। और भगवान निष्काम कर्मियों के कैसा मतलब कि भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की सलाह दी है, कि फल क्यों नहीं, कि हाँ जीत जाएंगे तो ये होगा या हार जाएंगे तो ये, युद्ध करो ये तुम्हारा कर्म है, लेकिन उसका जो है अच्छा या बुरा फल जो भी होगा, चाहे जीतो या हारो, वो सब जो है हमारे ऊपर छोड़ दो, उससे तुम मतलब ना रखो। तो यह होना ही हमारा पहला धर्म है। और आसक्ति से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वही बंधन का कारण बन जाती है। और अकर्म जितने भी हैं वो पापमय होते हैं, इसीलिए अकर्म भी नहीं, क्योंकि अकर्मणता को भी नहीं प्राप्त होना चाहिए। कर्तव्य के रूप में हमें युद्ध हमें चाहे महाभारत का युद्ध हो या अपने जीवन में हो, कर्तव्य के रूप में अपने सारे कर्तव्यों को है अच्छे से करना चाहिए, और वही हमारे लिए कल्याणकारक मार्ग है। फिर निष्काम कर्मयोग में फिर उन्होंने भगवान ने जो है निष्काम कर्मयोग के लिए जो बताया कि योगस्था कुरकर्मण संगम त्यक्ता जिया सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते, कि हे अर्जुन जय अथवा पराजय, कि समस्त आसक्ति वही चीज है कि समस्त आसक्ति को, इन सबको त्याग दो और कर्म करो, ऐसी समता जो है वो योग कहलाती है। फिर जो है 49वां है, दूरेण रावरम कर्म बुद्धि युगान धनंजया बुद्धो शरणम मन्विच्छ कृपणा फल हेतवा।
कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। कि भक्ति ही जो है वो हमारी इंद्रियों को जो है सही रास्ते पे लेके आ सकती है, क्योंकि इंद्रियां हैं वो तो भागना ही भागना है उनको चारों तरफ। तो जो है भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा सकते हैं और भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं और अपने सकाम कर्म और लेकिन जो लोग होते हैं वो अपना जैसे कर्म कोई करा तो उसका फल भोगना चाहते हैं, तो उनको कंजूस कहा गया है कि वो कंजूस हैं और वो अपने ही कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, तो उनको कंजूस कहा गया है। वो अभागे मनुष्य, उनको अभागा भी कहा है भगवान ने कि बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत जस्य योगा कर्म सुकौशलम। जो जन्म मरण के जो भक्ति में संलग्न होते हैं वो जन्म मरण के चक्कर से धीरे धीरे आप बुराइयों से मुक्त करते जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और अपना जो है जीवन जो है सफल कर लेते हैं। फिर उसमें इसमें अभ्यास की भी बात करिए कि ये सब चीजें अचानक से नहीं होती हैं, कि इसमें अभ्यास भी करना पड़ता है आदमी को। धीरे 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 जो मॉडिफिकेशन करना, हम ही लोग जो है शुरुआत एकदम से नहीं हुई है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें और अभी भी बहुत जो है बाकी है। अभी तो पहले पादम पे ही खड़े कि भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिल में मेरे थोड़ा सा चिंगारी के रूप में जगे हैं, तो यही बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के लिए कि अज्ञान बस मान नहीं पाता है कि ये भौतिक संसार केवल दुखमय है जहाँ हर कदम पर संकट है। केवल अज्ञान में अल्पज्ञानी जो मनुष्य होता है कि वो यही सोचता है कि कर्म ये करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते रहते हैं और जब संसार में कहीं भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, चाहे कहीं भी हम चले जाएं, कोई भी कर्म करें, कुछ भी करें, लेकिन हम लोग सुखी नहीं हो सकते जब तक हम भगवान की शरण में, जब तक हम कृष्ण भावना भावित ना हो जाएं, कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मान लें, तब तक हमें यही है कि हम सुखी हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज है कि अपने को भगवान की सेवा में लगा दे। अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, अपनी इंद्रियां हमारी अगर लग गई, हमारा मन लग गया, तो वही सेवा है और इसके बाद में वही सेवा हमारे बैकुंठ कर आएगी। फिर है यदा वे मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिस्ते तदा गंतासि निर्वेदम स्रोत वैश्य सुतस्य चा। कि जब हम तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अनमनस्क हो जाओगे। कि जब जो है निष्काम कर्मयोग का ही उन्होंने उपदेश दिया था कि अगर तुम्हारी बुद्धि ये मोह के दलदल को पार कर गई, इसके बाद ही तुम जो है सुने हुए और सुनने योग्य इन सब के प्रति फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है। फिर अंदर से एक जो है आत्मा जो हमारी है वो केवल ईश्वर की ही रह जाएगी, इसके अलावा और कुछ हमारी ना तो समझ में आएगा, कोई कुछ भी कहता रहे हमारे ऊपर फर्क कम पड़ेगा। और इसमें इसके बाद में निष्काम कर्मियों का ये भी है कि श्लोक श्रुति विपत्पन्ना योगम वापसी। कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसमें एक एक श्लोक में भगवान जो है थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ बढ़ के कि हाँ एक पादान पार करो दूसरा मिलेगा, फिर मतलब एक उनको एक सीढ़ी बता रहे हैं कि धीरे 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 करके जो है निष्काम कर्मयोग ऐसे ऐसे यहाँ तक श्लोक नंबर 53 तक जो है निष्काम कर्मयोग जो है एक सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है यहाँ तक धीरे धीरे सफल हो जाओगे यहाँ पर निष्काम कर्मयोग। तो फिर अर्जुन के फिर से मन में एक प्रश्न आया कि जो है स्थित प्रज्ञ के बारे में कि स्थित प्रज्ञ से का आभास। माता जी का क्या आउट हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। जी प्रभु जी। मीटिंग में आपको दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा ठीक। जी प्रभु जी आवाज आ रही मेरी? आ रही कंटिन्यू। तो वही 54वां श्लोक है जिसमें अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ लोग जो है इसमें 4 प्रश्न करे हैं उन्होंने
कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह नंबर 1 की क्या लक्षण है, नंबर 2 वह कैसे बोलता है, नंबर 3 उसकी भाषा क्या है, और नंबर 4 वह किस तरह बैठता और चलता है। तो इसमें फिर आगे स्थित प्रज्ञ जो है उसके जो जितने भी इन्होंने चारों क्वेश्चन करे हैं उनके कृष्ण भगवान ने बहुत ही एक एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग उनको दिया है। तो उत्तर नंबर 1 जो है 55वें श्लोक में स्थित पहला पूछा है कि उसके स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। तो स्थित प्रज्ञ का तो इन्होंने ये बताया है कि प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि जो है जब इंद्रिय तृप्ति जब तुम्हारी खत्म हो जाएगी, समस्त कामनाओं का परित्याग जब हो जाएगा, इस तरह से विशुद्ध जब इसके बाद उस मन जो है विशुद्ध हो जाएगा, तब आत्मा संतोष प्राप्त कर लेगी। और यही विशुद्ध दिव्य चेतना जो है यही लक्षण है स्थित प्रज्ञ का, कि जो है पहली तो इंद्रिय जो है इंद्रिय निग्रह हो गया, और इसके बाद में कामनाओं का जब इंद्रिय का तो इंद्रिय कामनाओं का परित्याग हो गया, और जब कामनाओं का परित्याग हो गया तो मन जो तब जो है इसका मन जो है विशुद्ध शुद्ध हो गया। जब मन शुद्ध हो गया तो आत्मा को संतोष प्राप्त हो गया, और जब आत्मा को संतोष प्राप्त हो गया, यही जो है विशुद्ध दिव्य चेतना, यही स्थित प्रज्ञ कही जाती है। फिर इसका भी है इसमें कि यही कि व्यक्ति जो मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग दे, और कृत्रिम साधनों से इसको रोक पाना संभव तो है नहीं, किंतु यदि कृष्ण भगवान में सारी इंद्रियों को लगा दिया जाए तो सारी विषय वासनाएं अपने आप जो है दब जाएंगी, और मनुष्य बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में जो है लग जाएगा, और वहीं से उसको दिव्य चेतना प्राप्त होगी, और उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म संतुष्ट हो जाएगा। फिर उत्तर नंबर 2 में उन्होंने प्रश्न उन्होंने 2 पूछा था अर्जुन ने कि वह कैसे बोलता है। तो 56वें श्लोक में उत्तर नंबर 2 उन्होंने दिया है कि दुखे स्वनिर्विघ्नमग्ना सुखे विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति निरुच्यते, कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो 3 ताप वही आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तो यही तीन तापों से फिर अगर मन कृष्ण भगवान में लगा हुआ है तो 3 तापों से जो है मुक्त रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, और जो है मन स्थिर होगा और स्थिर मन में इसके बाद में ही आत्मा जो है पवित्र होगी, और आत्मा जो है हमारी ईश्वर की तरफ उन्मुख होगी। और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का और ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव होता है, किंतु जो है कृष्ण भगवान में स्थिर व्यक्ति में न तो राग होता है न विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में ही लगा होता है। उसके इसलिए उसके जितने भी राग विराग होते हैं उनके सारे प्रयास जो है असफल हो जाते हैं, और उसको गुस्सा नहीं आती है, चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वह अपने कृष्ण भगवान के ही उसमें जो है अपने संकल्प का पक्का होता है और उसी में लगा रहता है। फिर ये इसमें भी उन्होंने वही उत्तर नंबर 2 ही दिया है 57वें श्लोक में, कि यह सर्वत्र नवि प्राप्त शुभा शुभम ना विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और नासुख के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वही पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ये वाला भी वही उसी का है उत्तर, और वही चीज है इसमें भी। तो फिर इसमें उत्तर नंबर 3 की वह उसकी भाषा क्या है। उत्तर प्रश्न नंबर 3 उन्होंने पूछा था कि उसकी भाषा क्या है। तो 58वां श्लोक है, 58 से 63 तक उन्होंने उसकी भाषा क्या है इसके बारे में बताया है कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल करके भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो ये वही है कि योगी व्यक्ति होता है वो सारे
अपने अंदर से इंद्रियों से विषय को, इंद्रियां तो हैं पर उन विषयों को खींच करके भगवान में लगा दो, अगर कृष्ण भगवान में लगा दो तो ही योगी बन सकता है। मतलब या तो वो योग साधना करे, जाके पहाड़ों पे जाए, ये करे वो करे, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन अपने अपने इंद्रियों से उन विषयों को खींच करके अगर हम कृष्ण भगवान में, सारी इंद्रियों की सेवा में, उन कृष्ण भगवान की सेवा में ही लगा देते हैं, तो जो है हमारी पूर्ण चेतना में कृष्ण भगवान स्थित हो जाएंगे और हमारी हमारी आत्मा शुद्ध होगी। फिर है विषया निर्वर्तन्ते निराहार शरीरेण रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, कि इसमें या तो यम नियम आसन ये सब प्राणायाम ये सब सारी सब चीजें कर पाए, तो अगर नहीं है तो फिर सबसे बढ़िया चीज है यही कि इंद्रिय भोगों से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती, क्योंकि इंद्रियां मान लो भले ही बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, लेकिन स्वाद है कर्म कान सुनने का, लेकिन ये सब खत्म नहीं होता, इंद्रियों में जो है विषय बने रहते हैं। लेकिन जो है अगर ईश्वर, अगर भगवान के जो है उत्तम रस के अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह स्वतः अपने आप भक्ति में स्थिर हो जाती हैं सारी इंद्रियां। फिर है यत तो या कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाण प्रमाथीन हरन्ति प्रशभम प्रशभम मना, कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि, चेतावनी है इसमें कृष्ण भगवान की, कि कहते हैं कि इंद्रियां इतनी जो है तेज है, इतनी चपल है कि तुम जान भी नहीं पाओगे, विवेकी से विवेकी पुरुष के मन को भी तुरंत हर लेती हैं। एक भी इंद्रिय अगर जरा सी भी खुला छूट गई और जरा सा भी उसको विषय मिल गया, तो वो जो है तुरंत जो है अपना काम दिखा देती है। बड़े से बड़े योगी लोग जो हैं कहीं ना कहीं आकर के डिस्टर्ब हो गए, बहुत से हमारे इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलेंगे। तो अगर इसीलिए है कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इंद्रियों इंद्रियों को जो है बहुत ही समझदारी से जो है लगाना चाहिए, और उनका जो है हरण जो है उनका वो विवेकी पुरुष के मन को भी बहुत ही बलपूर्वक हर लेती हैं और उनको वश में करने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए जब भगवान को, अगर कृष्ण भगवान के चरणों में लगा दिया जाए, तो जो है हम लोग जो है नित्य दिव्य रस का अनुभव करेंगे, और जो है बेकार की चीजों में हमारा मन अपने आप ही हट जाएगा और हमारी इंद्रियां जो है स्वच्छ होंगी, पवित्र होंगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति में सहायक बनेगी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् मत्परावसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य यज्ञा प्रतिष्ठा, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसमें भगवान ने कहा है कि जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में करे और जो है अपनी चेतना को हम में लगा दे, तो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसमें स्थिर प्रज्ञ के बारे में बताया है कि वह जो है, वही अम्बरीश वाला श्लोक जो है उन्होंने बताया था कि मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पे स्थित कर दिया, वाणी को भगवान की चर्चा में लगा दी, कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, और जो है अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगा दिया, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद में भेंट किए गए फूलों की गंध में लगा दिया, अपनी जीभ को अर्पित तुलसी दलों का स्वाद करने में लगा दिया, अपने पाँव को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा में लगा दिया, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। जिस प्रकार इसी जब अगर इंसान इतना सब करने लगे, तो जैसे जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी चीजों को जला देती है, उसी प्रकार हृदय में जितने भी कल्मश होंगे उनको अपने आप ये सब चीजें जला देंगी, फिर हमारे हृदय में कुछ भी कल्मश रह ही नहीं जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। इसमें एक चीज है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। पहले तो जैसे इंद्रिय, अगर पहले तो आदमी के दिमाग में चीजें होती हैं, दिमाग जब चलता है तो उनमें आसक्ति होती कि यार ये चीज है, फिर दिमाग चलने से जब आसक्ति उसमें होगी तो उससे काम उत्पन्न होता है कि यार इसको भोगना भी चाहिए, और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध जब उत्पन्न हो गया फिर सारी चीजें भ्रष्ट हो गई, सब मामला गड़बड़ हो गया। तो इसलिए जो है बिल्कुल एक लाइन बना दी कि एक तरीके से कि जो है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, कि जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है और कैसे काम उत्पन्न होता है और कैसे उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर है क्रोधात भवत समूहा समूहा तस्मत् विद्मास्मत् विंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि क्रोध, यही इसमें फिर वही चीज आगे इसमें उन्होंने बढ़ाया कि क्रोध से मोह बढ़ता है।
पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये पूरी चीजें सीक्वेंस में लगी हुई है कि एक एक से ही गड़बड़ होते 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 एक कहीं भटके हम रास्ता, तो वो ऐसा भटका देता है, हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। फिर है रागा द्वेष मुक्ति विषयान वात्मस्वय देवता प्रसाद मधि गच्छति, किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त। इसमें उत्तर नंबर 4 दिया है भगवान ने कि जो है वो जो है कि उसकी जो है वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है। वो बैठना चलना मतलब वो वाला बैठना चलना नहीं। तो वो उन्होंने पूछा था कि कैसे उसकी बातचीत है, कैसे वो कृपा प्राप्त करता है, ये सब इनके सब बारे में उन्होंने पूछा था कि रागा द्वेष मुक्ति। तो उन्होंने यही कहा, राग द्वेष वै मुक्तेश विषयान द्वेष शरण आत्मवस्वैर विधेर आत्मा प्रसाद मधि गच्छति, कि समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो मेन चीज यहाँ पे ये आ गई कि अगर अपनी इंद्रियों का संयमन करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाएंगे, कृष्ण भगवान में लगाएंगे, तो भगवान की पूर्ण कृपा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। हमें इसके लिए कोई अलग से करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा बुद्धि परिवर्तिष्ठते, कि जिस इस प्रकार से कृष्ण भावना नृत्य में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इसमें उन्होंने कृष्ण भगवान ने क्रमिक विकास बताते हुए धीरे धीरे करके उसकी बुद्धि को स्थिर, इंद्रियों को जो है संयमित और बुद्धि को स्थिर करने के सारे जो है चीजें उनको बताई हैं। नास्ति बुद्धिरुक्त न चारुक्त भावना न चाव्यक्ता शांति शांतस्य कुतः सुखम, कि जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर में से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। फिर ये भी स्थित प्रज्ञ का ही उन्होंने जो है उन्होंने इसके उत्तर में दिया है कि इंद्रियाणि चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवम विवास, कि जिस प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। एक भी इंद्रिय अगर छूट गई गलती से, अगर कहीं लग गई, तो फिर वो ले जा करके हमें वापस गड्ढे में गिरा ही देगी। तस्मात् दस्य महाबाहो निगृहीतान् सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतान सा निशा पश्यतो मुने, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। क्योंकि एक चीज है कि जैसे बौद्धों में है कि हाँ मुक्ति मिल गई, कि वो शून्य हो गया, खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हमारी वहां से स्टार्टिंग होती है। कृष्ण भावना व्रत में की है, वहां से हमारी तो शुरुआत है, असली जीवन की शुरुआत तो वही है। और बाकी जो है जैसे जो दर्शन है कई सारे, उसमें यही है कि जो शून्य में स्थित हो गए, खत्म, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे साथ कृष्ण भगवान कृष्ण भावना भावित में ऐसा नहीं होता है, वहां से हमारी जो है वास्तविक जो है यात्रा वहीं से शुरुआत होती है, बाकी सब तो ये सब तो व्यर्थ है। और इसके बाद में स्थित प्रज्ञ के बारे में आगे ये भी बताया कि आप पूर्णिमाण चलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति तत् कामव्यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति सकाम कामी, कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इसमें भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, कोई वो उसके प्रवाह से विचलित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति जैसे होता है, वो इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा चेष्टा करता है, वो ऐसा अगर कोई तो अगर इंसान जो है बहुत जल्दी जो है विकल हो जाता है। अगर कोई छोटा जलाशय हो, अगर उसमें कोई नदी गिरेगी तो वो तो ऊपर तक बहने लगेगा या उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन समुद्र में इतनी सारी नदियां गिरती हैं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं, आराम से वो बहता रहता है। जो उसकी जो
गति है वो उसी में चलता रहता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निष्प्रहा निर्मोह निरंकार स शांति मधिगच्छति। कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तत्व की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। वही है कि इसमें भी वही चीज है कि अपनी इंद्रिय तृप्त की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दो और इच्छाओं से रहित हो जाओ, सारी ममता को त्याग दो, अहंकार से रहित हो जाओ, वही वास्तविक शांति को, तभी वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाओगे। और फिर स्थित प्रज्ञ के गंतव्य के बारे में 72वां श्लोक है कि स्थित प्रज्ञ मान लो जो होता है वो हमें मतलब स्थित प्रज्ञ भगवान को प्रिय है, तो उसकी लेकिन उसकी गति क्या है इसके बारे में बताया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैना प्राप्त विमोहति स्थित्वास्यामंत काले ब्रह्मा निर्वाण गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। एक क्लास यहाँ पे हम आ गए कि भगवत धाम जो है हमें जो है वो इसी से प्राप्त होगा अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके ईश्वर में लगा दें, तभी ये सारी चीजें संभव हैं। क्योंकि शुरुआत के श्लोकों में आत्मा का ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने, और इन इधर वाले श्लोकों में इंद्रियों के बारे में ज्यादा बात करी है कि इंद्रियों को अपनी जो है अगर भगवान में लगा दे, और इंद्रियों को रोकने का उपाय केवल और कृष्ण भगवान ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। लोग कमाल के होते हैं, बिल्कुल देख रहे हो, पूरी भगवत गीता का सार बता दिया सेकंड चैप्टर का। बहुत अच्छा बताया माता। माता जी ये तो आप बताने नहीं वाली थी, बोल रही थी कि मैं बोलती नहीं हूँ, तब तो ये आपका भी नंबर आएगा माता जी। नहीं नहीं वो चीज नहीं बोल रहे हैं, इतने अच्छे से मतलब माता जी ने स्पष्टीकरण किया है कि बस इस तारतम्यता से तो इंसान बहुत जल्दी से कुछ तो समझ ही सकता है। अरे ये देखो, ये आध्यात्मिकता का ये एक लक्षण है, जानते हो। अभी देखिए, जब जहाँ पे भौतिक प्रदर्शन है, जैसे अभी देखो जो रेसलर होते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, रिंग में चिल्लाते हैं, बहुत तेज रिंग में चिल्लाते हैं, रिंग में चिल्लाते हैं और जोश भरने के लिए कि और मैं इतना सूरमा हूँ, ये सब बड़ा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है, वो दैन्यता पर निर्भर करती है। जितना ही आप दास की भावना में रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है, अपने आप को पहचानना, और अपनी पहचान क्या है, दास। तो जितना हम दास भाव में रहेंगे, दैन्य भाव में रहेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं आता, बस आप लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं कुछ बोल पाऊंगा तो बोल दूंगा, ये बस गुरुओं की कृपा है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की प्रार्थना है। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति एक सही भाव में आ जाता है। ठीक है, सही भाव में आ जाता है तो वो फिर उसके लिए फिर कृपा भी करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। देखते हैं ये बेचारा दैन्य है, शरणागत है, पूरी तरीके से हम पे ही निर्भर है, तो भगवान जो है